नमस्कार। इस चैनल पर कोई भी पीडीएफ कोर्स नहीं बेचा जाता है। मैं आपको जो हकीकत होता है वही बताता हूँ। खुश होने के लिए थोड़ी सी अल्प खुशी यानी थोड़े समय की खुशी के लिए कोई बात ऐसी बता दूँ जिससे आप खुश हो जाओ, आगे चलकर भविष्य आपका खराब हो, समय खराब हो, धन खराब हो। ये सब कार्य इस चैनल पर नहीं किया जाता है। अगर हकीकत सुन सकते हैं तो ही इस वीडियो को आप देखें। मैं आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण कई अहम खुशखबरियां दूंगा, कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसका आपको इंतजार था, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का जो सेल चल रहा है 24 तारीख से यह सेल स्टार्ट हो रहा है। इसमें अभी वर्तमान में आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है वो स्पष्ट रूप से महंगा मिलेगा, लेकिन 24 तारीख से अगर आप लोगे 23 तारीख की रात 12 बजे से, यानी 24 तारीख वही हो जाएगा। तो फिर जैसे जैसे 12 बजे के बाद से आप लेना शुरू करोगे, 26 तारीख तक आपको टेक्स्ट बुक का पास सस्ता मिलेगा। 300 से 23 तारीख की रात में, यानी 24 तारीख से 300 रुपये से प्रारंभ होगा और ये आपकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो टेक्स्ट बुक का पास लेने के लिए आप ले सकते हो। और AY12 कूपन कोड अगर मेरा लगाते हो, AY12 कूपन कोड, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। AY12 यानी AY12 कूपन कोड लगाओगे, ये सामने लिखा है घड़ी के नीचे, आप देख सकते हो, तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोस्तों को बता दीजिए। एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। सुबह ही मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि टेंडर की प्रक्रिया में 13 कंपनियों ने बिड इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 5 कंपनियों को जो है फाइनेंशियल बिड के बाद टेक्निकल बिड होता है, जो अंतिम स्टेज की प्रक्रियाएं होती है। मैंने आपको कहा था जब फाइनल कंपनियां हो जाएंगी उसके बाद ही विज्ञापन दिया जाएगा, इसीलिए विज्ञापन की प्रक्रियाओं में देरी हुई। पहले अक्टूबर में विज्ञापन आना था, लेकिन एनटीए के द्वारा परीक्षा नहीं कराए जाने के बाद फिर नए टेंडर निकला। उस टेंडर की पूरी प्रोसेस होती है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं टेंडर जो है स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो, टेंडर कैंसिल कर दिया गया है, यानी टेंडर नए सिरे से अब इसमें फिर नए टेंडर की प्रक्रियाएं होंगी। तो भर्ती में यह मान के चलिए कि अब लगभग 3 माह का विलंब होना, लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे अब भर्ती को टेंडर की प्रक्रिया फाइनल होने में और विज्ञापन आने में। अब अप्रैल से पहले भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। अगर इस पर तेज कार्य चला तो अप्रैल तक, अप्रैल शुरुआत में, मार्च लास्ट, या फिर मार्च लास्ट में नहीं, अब अप्रैल में ही आप उम्मीद करो कि विज्ञापन आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है, जब चीज़ें होती हैं तभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है हमारी ऑथेंटिसिटी। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण सूचना, ऑडिटर को रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। अगले 24 से 48 घंटों में आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, ऑडिटर 530 का। इसके अलावा लोअर पीसीएस फूड एनालिस्ट का रिजल्ट मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, फूड एनालिस्ट का रिजल्ट फरवरी में, फूड और ड्रग का रिजल्ट प्रकाशित होगा। आपके रिजल्ट पर, ऑडिटर के बाद आपके ही रिजल्ट पर कार्य चलेगा और फरवरी में आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़, लोअर पीसीएस का विज्ञापन, 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन पाइपलाइन में है, जिसमें लोअर पीसीएस सबसे पहले जारी होने की संभावना है। लोअर पीसीएस का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसी महीने लास्ट में या फिर शुरुआत में, फरवरी के शुरुआत में। इसके अलावा पीईटी की परीक्षा, पीईटी के 2026 के पीईटी के आपके जो है नोटिफिकेशन आने संभावित हैं। इसके अलावा एजीटीए की भी नई भर्ती और आपके पेट और एक जूनियर असिस्टेंट से पहले एक और महत्वपूर्ण भर्ती आपकी देखने को मिलेगी, यानी 3 से 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होंगे। एएसओ की भर्ती भी आपकी फरवरी लास्ट तक प्रकाशित हो सकती है। फरवरी लास्ट से पहले भी अगर आप चाहोगे तो पूर्व में भी आ सकती है। तो अगर सबसे पहले स्वास्थ्य निदेशालय में आप जाओ, जो भी छात्र हैं वह जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं स्वास्थ्य निदेशालय की 200 से अधिक पदों पर, उन तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों को जोड़ोगे तो 300 सीटें लगभग जुड़ेंगी और 1200 एक बड़ी भर्ती एएसओ की देखने को मिल सकती है। भर्ती भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह भर्ती भी 15 फरवरी से पहले आ सकती है। अगर आप चाहोगे तो बड़ी भर्ती आ सकती है 15 तारीख से पहले पहले, लेकिन आपको ज़्यादा पदों पर चाहिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा जिससे सीटें जुड़ जाएं, नहीं तो अभी आपको 800-900 पदों पर ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है, एजीटीए वीपीओ एजीटीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल आप तैयार रहो। यह चीज़ स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं के संबंध में जो प्रोसेस है वो अंतिम चरणों में है। आपको बहुत जल्द 1 से 2 नोटिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर प्रकाशित हो जाएगा। यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन और कैलेंडर भी आपको लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। ये दोनों कार्य अपने अंतिम चरणों की ओर है। इसके अलावा वीपीओ और एजीटीए के फाइनल कट ऑफ के बारे में आंकड़े क्या है। फाइनल कट ऑफ आपको मालूम है कि जो शुरू से कट ऑफ मैं स्पष्ट रूप से बताया हूँ कि एजीटीए 52 से 55, जनरल में, यूआर में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस लगभग जो है 48 से 52,
48 से 52 ओबीसी ईडब्ल्यूएस। SC ST के संबंध में, SC के संबंध में और ST के संबंध में मैंने बताया है। ST में अगर आपके कट ऑफ से 2-4 नंबर भी हैं और ST जो है 30 से 35, फीमेल्स भी 30 से 35 मान लें। BPO के संबंध में कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया है 68 से 72 जनरल, 66 से 68 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, लगभग 62 से 65 फीमेल्स। SC भी लगभग 59 से 63 और ST 2-4-5 नंबर ज़्यादा कर ले, 3 से 4 नंबर ज़्यादा कर ले ST। तो तमाम सूचनाएं मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में दे दिया। अगर फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।